Hello students, welcome to Affairs Cloud, Learn to Lead. My name is विकास राणा. तो स्टूडेंट्स, हमारी एक एप्लीकेशन है कैरियर्स क्लाउड के नाम से, जो कि आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से. ये एप्लीकेशन स्पेसिफिकली एंड्रॉयड यूजर्स के लिए अवेलेबल है. इस एप्लीकेशन में आपको लॉगिन करना होगा अपनी जीमेल आईडी से, एंड वंस यू हैव लॉग्ड इन आप इस पेज पे जाएंगे. आप यहाँ पर इस पेज पे देख सकते हैं एक कोड है क्रैक10. अगर आप ये कोड क्रैक10 यूज करते हैं तो आपको 10% का डिस्काउंट मिलेगा अगर आप परचेज करते हैं हमारा कोर्स को. अब कोर्स आप सोचेंगे कि ये कोर्स इतना अच्छा, इतना इंपॉर्टेंट कोर्स क्यों है, क्या रीजन है इस कोर्स का इतना अच्छा होने का. देखिए, हम डेली बेसिस पे आपको करंट अफेयर्स प्रोवाइड करेंगे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे. मतलब डेली बेसिस पे हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे उस दिन के कंटेंट की, एकदम अच्छे से, बिल्कुल नोट्स फॉर्मेट में, ताकि आपको खुद के नोट्स ढूंढने ना पड़े, बनाने ना पड़े, और ये नोट्स पढ़ के आपकी रिवीजन हो सके. यही आपको क्विज भी हम प्रोवाइड करेंगे सेम कंटेंट की डेली बेसिस पे. 20 से क्वेश्चंस की क्विज होगी, आपको एप्लीकेशन पे मिल जाएगी, जो आप रिवीजन के लिए हमारा पीडीएफ पढ़ के कोर्स को रिवीजन करने के लिए, अगर आप जब चाहेंगे कि मैं कहां से रिवाइज करूं, हम आपको एप्लीकेशन पे ही रिवाइज करा देंगे अपनी थ्रू दिस क्विज. ऐसे ही वीकली फॉर्मेट में आपको 50 क्वेश्चंस की क्विज मिलेगी और पीडीएफ, कंपाइल्ड पीडीएफ ऑफ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट वीक. ऐसे ही मंथली बेसिस पे एक टॉप 100 क्वेश्चंस की पीडीएफ मिलेगी, जो बहुत अच्छी पीडीएफ होती है. बिल्कुल कहते हैं ना, एकदम स्टार क्वेश्चंस, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस ऑफ दैट मंथ हम कवर करते हैं. इसी के साथ साथ जो बच्चे बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए तो ये एक वन स्टॉप सॉल्यूशन है. बहुत अच्छा कंटेंट हम आपको प्रोवाइड करते हैं. 99.99% हम अपना कंटेंट कवर कर देते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग अवेयरनेस. इसी के साथ साथ आपको पता होना चाहिए, हम अब प्रोवाइड करते हैं आपको 20 टॉपिक के पीडीएफ. ये टॉपिक की पीडीएफ कौन कौन सी होती हैं? जैसे अगर आपने एग्जाम में देखा होगा, ऐप से रिलेटेड, ऑब्यूट्री, किस पर्सनैलिटी की मृत्यु हो गई, बुक्स, किस बुक कौन से ऑथर ने लिखी है, इंपॉर्टेंट डेज के बारे में, नेशनल अफेयर्स के बारे में, इंटरनेशनल अफेयर्स के बारे में, डिफेंस के बारे में, ये पर्टिकुलर सैटेलाइट किसकी है, ये मिसाइल किसके द्वारा लॉन्च की गई. तो इससे रिलेटेड हम सब आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहता है. इसी के साथ साथ कुछ स्पेशल करंट अफेयर्स भी प्रोवाइड किए जाते हैं. इंटरेक्टिव पीडीएफ्स भी आपको प्रोवाइड की जाती हैं अगर आप हमारा कोर्स परचेज करेंगे, तो जो आपकी प्रिपरेशन में बहुत हेल्पफुल रहेंगी. और जो ये सारा कंटेंट हम अभी आपसे मैं बात कर रहा हूं, ये कंटेंट बाइलिंगुअल है. बाइलिंगुअल मतलब इंग्लिश में भी प्रोवाइड किया जाता है, एज वेल एज ये हिंदी में भी हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते हैं. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे YouTube चैनल को जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं. वहां पर हम बहुत अच्छे से रिवाइज कराते हैं, आपको कंटेंट पढ़ाते हैं. आपको कुछ ना समझ आए तो आप वहां से जाके रेफर कर सकते हैं. एक कोड और याद रखना, वो है विकास10. अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास10 का कोड यूज कर सकते हैं. आपको क्रैक10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा. और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे. एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा. इसी के साथ साथ फ्रेंड्स, आप हमारे कोर्स को 2 साल के लिए एज वेल एज 1 साल के लिए परचेज कर सकते हैं. अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट 2 साल बाद एग्जाम देना चाहता है, वो लॉन्ग टर्म प्लान कर रहा है, आपकी ग्रेजुएशन अभी खत्म हुई है एंड आप चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन बहुत ही अच्छे से हो एंड आप अपना 100% देके एग्जाम देना चाहते हैं, तो आप 2 साल का भी कोर्स परचेज कर सकते हैं. एज वेल एज अगर कोई प्लान कर रहे हैं नेक्स्ट ईयर पेमेंट करने का, नेक्स्ट ईयर प्लान कर रहा है अपना एग्जाम देने का, देन वो 1 साल का कोर्स भी परचेज कर सकता है. इवन अगर आपने 1 साल का कोर्स परचेज कर सकते हैं एंड आप उसका 1 साल और एक्सटेंशन चाहते हैं, तो वो भी हमारा कोर्सेज ऑफर करता है. आप जाके चेक कर सकते हैं. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल? आई होप आप सब अच्छे होंगे. तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम जून मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे. काफ़ी अच्छा सेशन रहेगा रिवीजन पर्सपेक्टिव से. ये बहुत अच्छा सेशन है. इससे पहले, वीडियो को आगे ले जाने से पहले, जो बच्चे नोट्स बनाते हैं ना, पहले नोट्स को निकालिए और उनको रिवाइज कीजिए, फिर वीडियो को आगे स्टार्ट कीजिएगा. क्योंकि नोट्स को पढ़ने से क्या होगा, आपने नोट्स रिवाइज किए, फिर वन लाइनर फॉर्मेट में हम डिस्कस कर लेंगे क्वेश्चंस, और उसके बाद फिर जो क्वेश्चंस आएंगे एमसीक्यू फॉर्मेट में, ये सारे मिलके क्या है कि एक ही क्वेश्चन, अगर आपकी एक ही न्यूज़ 4-5 बार रिवाइज हो जाएगी ना, तो बहुत हेल्प रहती है उसको याद करने में. ऐसे ही चीज़ें याद होती हैं. ऐसे नहीं होता कि आपने एक बार पढ़ ली और याद हो गया. उसको टाइम लगता है चीज़ों को याद होने में. तो ये सारी प्रोसेस होती है जो आपको एक स्टेप बाय स्टेप करना पड़ता है. तो पॉज कीजिए वीडियो को और
नोट्स को रिवाइज कीजिए और फिर वीडियो को आगे बढ़ाइएगा। इसी के साथ साथ आप इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हैं फ्रेंड्स। कोई भी गवर्नमेंट से एग्जाम से रिलेटेड क्वेरी या फिर कोई क्वेश्चन है आपका तो आप मुझे यहाँ पे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले, और बीच में ना कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर फॉर्मेट में क्वेश्चन साइड बाय साइड आपके चलते रहेंगे। EIU इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट ने अभी ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स निकाला 2022 का। कौन निकालता है ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स? इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। इसमें न्यू दिल्ली जो कि इंडिया से है, कैपिटल है इंडिया की, क्या रैंक रहेगी इस इंडेक्स में? 112। और फर्स्ट पोजीशन पे या फिर टॉप किसने किया? वियना ने। तो इनडायरेक्टली क्वेश्चन आ जाएगा वियना ऑस्ट्रिया। क्वेश्चन ऐसे आएगा कि लिवेबिलिटी इंडेक्स में सबसे मोस्ट लिवेबल सिटी कौन सी है? वो है वियना की, ऑस्ट्रिया की। और स्टूडेंट्स के लिए अभी पूछा जाए तो भी डाटा रिलीज किया गया था कि स्टूडेंट्स के लिए जो बेस्ट सिटी आ जाती है वो है लंदन। और अगर इस इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट के द्वारा लिवेबिलिटी इंडेक्स की डाटा का देखा जाए तो दिल्ली की रैंक रहेगी 112। नेक्स्ट पे आते हैं, खुफसूगल लेक। ये वन ऑफ द 11 न्यूली एडेड बायोस्फीयर रिजर्व्स हैं टू द यूनेस्को वर्ल्ड नेटवर्क ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व्स। पूछा जा रहा है ये आपकी खुफसूगल लेक कहाँ लोकेटेड है? कहाँ पर है ये? मंगोलिया में लोकेटेड है। लोकेशन क्या रहेगी? मंगोलिया। नेक्स्ट, अगर मैं बात करूं यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहां पर है? पेरिस, फ्रांस में। यूनाइटेड नेशन, UNEP, UNDP, IMF, वर्ल्ड बैंक, इनके हेडक्वार्टर कहां पर होंगे? UN का न्यूयॉर्क में, UNEP का नायरोबी कीनिया में, UNDP का भी न्यूयॉर्क में, IMF और वर्ल्ड बैंक का इन दोनों का वॉशिंगटन DC में। और पेरिस का कहां पर आ जाता है? यूनेस्को का कहां पर आ जाता है? पेरिस में। Next, who was recently appointed as the member of the advisory committee of Sirai Infrastructure Finance Limited? SIFL और सिराई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड के नए मेंबर ऑफ एडवाइजरी कमेटी किनको अपॉइंट किया गया? वो है वेंकट नागेश्वर चलासानी जी। ठीक है, वेंकटनेश्वर चलासानी जी को नया मेंबर ऑफ एडवाइजर अपॉइंट किया गया। किनका? SIFL और SIFL जो कि आपका है सराई इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस लिमिटेड और सराई इक्विपमेंट फाइनेंस लिमिटेड का। ठीक है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, RBI ने अभी एक्सटेंड कर दी कार्ड ऑन फाइल टोकनाइजेशन की डेडलाइन। कब तक? 30 सितंबर तक इसको एक्सटेंड कर दिया 2022 तक, जो कि पहले 30 जून तक थी फॉर ऑल द पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स एंड पेमेंट सिस्टम पार्टिसिपेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, परमेश्वरम अय्यर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग के नए CEO कौन बने हैं? वो है परमेश्वरन अय्यर। ये किनको रिप्लेस करेंगे परमेश्वरम अय्यर? ये रिप्लेस करेंगे अमिताभ कांत जी को। ठीक है, अमिताभ कांत जी को रिप्लेस करेंगे परमेश्वरम अय्यर जी। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नीति आयोग की बात करें तो 1 जनवरी 2015 को फॉर्म किया गया था। इससे पहले प्लानिंग कमीशन कहते थे। चेयरमैन कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और वहां की वाइस चेयरपर्सन कौन है? सुमन के बेरी जी। ये क्वेश्चन भी मैंने आपको होमवर्क दिया था। नेक्स्ट बात करते हैं अभी कॉमनवेल्थ नेशंस की। 55th एंड 56th कॉमनवेल्थ नेशन कौन कौन से अभी ऐड किए गए? वो है टोगो और गैबोन। काफी इंपॉर्टेंट, ये बोथ आंसर होगा इसका, इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। टोगो आपका 55th और गैबोन आपका 56th। कॉमनवेल्थ गेम्स की बात करें तो हर 4 साल में एक बार होता है। 2022 में कहाँ होगा? बर्मिंघम UK में। 2026 में कहाँ पर होगा? विक्टोरिया ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे। उस बैंक का नाम बताओ जिसको अभी RBI से अप्रूवल मिला टू सेटअप ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी। ऑपरेशन सपोर्ट सब्सिडरी सेटअप करने के लिए किन से अप्रूवल मिला? RBI से। किस बैंक को मिला? स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को मिला। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। फिर किन्होंने अभी मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 को जीता फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम? मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 की बात कर रहे हैं, वो है खुशी पटेल। ठीक है, ये एक बायोकेमिकल स्टूडेंट है फ्रॉम द यूनाइटेड किंगडम एंड इनको मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2022 का विनर डिक्लेयर किया गया। ये आपका 29th एडिशन था मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड का, और 28 जो एडिशन था ये था 2019 में। सबसे लंबा चलने वाला मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड टूर्नामेंट ये 29वां एडिशन ही रहा, जो कि खुशी पटेल के द्वारा जीता गया। मूविंग ऑन, फ्रॉम विच कंट्री डिड नासा लॉन्च इट्स फर्स्ट कमर्शियल रॉकेट, जिसका नाम था नासा ब्लैक ब्रेंट 9 सर ऑर्बिटल साउंडिंग रॉकेट, जो कि 27 साल में लॉन्च किया गया। ऑस्ट्रेलिया से इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, नासा की बात कर रहे हैं। नासा की जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इनका
कैपस्टोन अभी एक मिशन लॉन्च करने की बात कर रहे हैं। क्या है ये कैपस्टोन? इसको मून पे लॉन्च किया जाएगा। एंड किसी भी स्पेसक्राफ्ट या सैटेलाइट की लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए जो हम अर्थ पे कांटेक्ट करते हैं तो हम डायरेक्टली इस कैपस्टोन से कांटेक्ट करेंगे जो कि मून पे होगा। काफी इंपॉर्टेंट मिशन। फिर इसरो की बात करें, 3 सिंगापुरियन सैटेलाइट्स लॉन्च की PSLV रॉकेट ने, C-53। ठीक है, 3 सिंगापुर की सैटेलाइट किसने? इसरो ने। और कहां से? सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से। नेक्स्ट आपको उस ऑर्गेनाइजेशन का नाम बताना, मैं ही बता देता हूं। नीति आयोग के द्वारा इंडिया की बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी को लॉन्च किया गया। ठीक है, इसकी रिपोर्ट लॉन्च की गई है। इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च नहीं किया गया है। इंडिया की बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी पर्सपेक्टिव एंड रिकमेंडेशंस ऑन द फ्यूचर ऑफ वर्क, इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। इस रिपोर्ट के हिसाब से अगर हम देखें, जो हमारी गिग इकोनॉमी है या सेक्टर है, इसमें अराउंड 47% ऑफ गिग वर्कर्स हमारे मीडियम स्किल्ड हैं, फिर 22% हाई स्किल्ड हैं, और आपका 31% इसमें लो स्किल्ड लेबर्स या फिर वर्कर्स आ जाते हैं। ये भी डाटा आपको याद रखना है। ठीक है, और ये रिपोर्ट इंडिया की बूमिंग गिग एंड प्लेटफॉर्म इकोनॉमी की किसके द्वारा रिलीज की गई थी? नीति आयोग के। नेक्स्ट हम बात करते हैं एक पद्मा। क्या है ये पद्मा? पद्मा एक ऑटोमेटेड पे अलाउंस मॉड्यूल है। मतलब हर महीने जैसे ऑटोमेटिकली आपकी जो अलाउंस और सैलरी होती है वो डायरेक्टली आपके अकाउंट में आ जाएगी, ऐसा ये एक सिस्टम है बेसिकली। इसकी फुल फॉर्म है पेरोल ऑटोमेशन फॉर डिस्पर्समेंट ऑफ मंथली अलाउंस। ये पद्मा किसके लिए लॉन्च किया गया था? इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था, पद्मा सिस्टम को। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसको मार्क कीजिएगा। तो करेक्ट ऑप्शन क्या है? ऑप्शन 3। किन के लिए लॉन्च किया गया था? ये आपका इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए ये लॉन्च किया गया था, ऑटोमेटेड पे सिस्टम, ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंस सिस्टम। नेक्स्ट फिर पूछा जा रहा है कि किस इंश्योरेंस कंपनी के द्वारा ग्लोबल हेल्थ केयर लॉन्च किया गया? ये एक इंश्योरेंस प्लान है जो कि अलायंस पार्टनर्स इंडिया के साथ मिलकर लॉन्च किया गया। तो बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस ने ये ग्लोबल हेल्थ केयर, ये एक हेल्थ इंश्योरेंस प्लान लॉन्च किया अलॉन्ग विद अलायंस पार्टनर इंडिया। याद रखिएगा, अगर मैं पूछूं बजाज अलायंस के MD एंड CEO कौन है? वो है तपन सिंघल जी। ठीक है, तपन सिंघल जी। और अगर मैं इसको बनाने की बात करूं, कब बना था? 2001 में। हेडक्वार्टर का है पुणे, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट, हु रिसेंटली बिकेम द चेयरमैन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड? कौन बने? आकाश अंबानी बने। ठीक है, लेकिन अगर मैं जियो प्लेटफॉर्म की बात करूं, पूरे जियो प्लेटफॉर्म के चेयरमैन अभी भी कौन रहेंगे? मुकेश अंबानी रहेंगे। और ये रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड आपके जियो प्लेटफॉर्म की ही एक सब्सिडरी है, उसकी ब्रांच है। तो अभी भी हेड तो आपके मुकेश अंबानी है, लेकिन रिलायंस जियो इन्फोकॉम लिमिटेड के चेयरमैन बन गए हैं आकाश अंबानी। नेक्स्ट बात करेंगे कैपस्टोन की। अभी हमने देखा था नासा के द्वारा लॉन्च किया जाएगा। ये कहां पे लॉन्च किया जाएगा? मून पे लॉन्च किया जाएगा। किस लिए लॉन्च किया जाएगा? कि स्पेस में लोकेशन पता करने के लिए लॉन्च किया जाएगा किसी भी सैटेलाइट या स्पेसक्राफ्ट की। और कहां से लॉन्च किया जाएगा? माहिया पेनिनसुला से लॉन्च किया जाएगा, जो कि कहां पर है? न्यूजीलैंड में है। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्रोन्स की। पहले ड्रोन से कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। पहली स्टेट वो कौन सी बनी जिन्होंने अप्रूव की पॉलिसी एंड पब्लिक यूज ऑफ ड्रोन्स को? वो है हिमाचल प्रदेश। फिर वो पहली स्टेट कौन सी बनी जिन्होंने हेल्थ केयर सेक्टर में ड्रोन्स को यूज करना एक्सेप्ट कराया? वो है उत्तराखंड। पहला ड्रोन मेला कहाँ हुआ था? ग्वालियर में हुआ था, ग्वालियर MP में हुआ था। बिगेस्ट ड्रोन मेला कहाँ हुआ था? बिगेस्ट ड्रोन मेला आपका भी न्यू दिल्ली में हुआ था, इनॉग्रेट किया गया मोदी जी के द्वारा। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है IMD, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इनके द्वारा अभी 34th एडिशन ऑफ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स ये रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में इंडिया की रैंक रहेगी आपकी 37th। और टॉप यहां पे किसने किया? डेनमार्क ने। वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स जो कि IMD के द्वारा रिलीज की जाती है, और इस बार 34th एडिशन था इस रिपोर्ट का। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हुआ? सेकंड ऑप्शन, इंडिया की रैंक 37 और टॉप पे डेनमार्क। 63 इकोनॉमीज का डाटा रिलीज किया गया था इसमें से टोटल। पृथ्वी 2 आपकी क्या है? ये एक शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल है। पहली चीज आपको याद रखना है, शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल पृथ्वी।
फिर इसी के साथ साथ याद रखना किसके द्वारा डेवलप की गई और टेस्ट की गई, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप एंड टेस्ट की गई है पृथ्वी। क्या रेंज रहेगी, 250 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी पृथ्वी की। फिर इसी के साथ साथ पूछा जाए कि कहाँ से इसको टेस्ट किया गया था, किस लोकेशन से, इसको चांदीपुर जो कि ओडिशा में है, इसको यहाँ से टेस्ट किया गया था। तो पृथ्वी इंडिया की मिसाइल है, 250 किलोमीटर रेंज, शॉर्ट रेंज ब्लास्टिक मिसाइल, डीआरडीओ के द्वारा डेवलप की गई, 250 किलोमीटर रेंज है, चांदीपुर ओडिशा से इसको टेस्ट करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड फॉर द टोटल रिन्यूएबल पावर कैपेसिटी एडिशंस इन 2021 अकॉर्डिंग टू द रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट। अकॉर्डिंग टू इस रिपोर्ट के हिसाब रिन्यूएबल ग्लोबल स्टेटस रिसोर्स के हिसाब से जो कि पब्लिश की गई थी बाय द ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी कम्युनिटी। ठीक है, रैन 21 के द्वारा पब्लिश की गई रिपोर्ट निकाली गई रिन्यूएबल्स ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट के द्वारा। इंडिया की क्या रैंक रहेगी वर्ल्ड में, इंडिया स्टूड एट 3rd पोजीशन। ठीक है, इंडिया किस पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे। टॉप पर आता है आपका यूएस, ठीक है, टॉप पर आता है चाइना विद 136 गीगावाट, फिर आता है यूएस 43 गीगावाट, फिर आता है हमारा 3rd पर इंडिया रिन्यूएबल एनर्जी में 15.4 गीगावाट। फिर वो पहली इंडियन स्टेट कौन सी है जिन्होंने 10 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी का टारगेट अचीव किया, वो है राजस्थान। और 2021 में इंडिया ने कितना टोटल सोलर एनर्जी को बढ़ाया है, तो टोटल 10 गीगावाट को एडिशनल बढ़ाया है। करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट आ जाते हैं उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने अभी एक सेविंग अकाउंट लॉन्च किया जिसका नाम है एंजॉय। हम एंजॉय कैसे लिखते हैं, ANJOY, तो यहाँ पे आई आ गया। प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगी तो बोलने में आसान होता है, एंजॉय, बच्चे एंजॉय करते हैं। तो ये सेविंग अकाउंट्स बच्चों के लिए किस स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया, इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाती है अभी सेबी के द्वारा एक 7 मेंबर की बिल्डिंग एडवाइजरी कमेटी को असिस्ट किया गया टू द परमिसेस रिलेटेड मैटर। पूछा जा रहा है कि जो ये 7 मेंबर कमेटी है जो कि आरबीआई के सेबी के द्वारा अभी फॉर्म की गई, इनको हेड कौन करेंगे, BK कटियाल जी इसको हेड करेंगे। ठीक है, आई रिपीट, ये जो आपकी बिल्डिंग एडवाइजरी कमेटी है ना, ये एडवाइज करेगी एंड असिस्ट करेगी ऑन द प्रेमिसेस रिलेटेड मैटर्स लाइक प्लानिंग, एक्विजिशन एंड फर्निशिंग। और इनको हेड कौन करेंगे, हेडेड बाय BK कटियाल जो कि फॉर्मर चीफ जनरल मैनेजर थे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के। नेक्स्ट, बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 स्पेशल रिपोर्ट के अनुसार अभी रिसेंटली इंडिया की सबसे मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी कौन सी बन गई है विद 18.9 लाख करोड़, ये इसकी वैल्यू थी 18.9 लाख करोड़ रुपीस। वो कौन सी है, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। इन्होंने सरपास किया टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को। ये रिपोर्ट कहाँ आई, बरगंडी प्राइवेट ह्यूरन इंडिया 500 स्पेशल रिपोर्ट में डाटा रिलीज करा गया था। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे किस कंट्रीज के द्वारा भी रिकमेंड किया गया यूरोपियन कमीशन का कैंडिडेट स्टेटस, मतलब यूरोपियन यूनियन में ऐड करने के लिए 2 कंट्रीज अभी कौन से हैं, वो है यूक्रेन और मोल्डोवा। हम जानते हैं यूक्रेन जो नाटो भी ज्वाइन कर रहा था, इसी वजह से रशिया ने सिक्योरिटी रीजन देते हुए इस पे अटैक करा था और अब न्यूज आ रही है कि ये यूरोपियन स्टेटस भी पाने वाला है यूक्रेन। नेक्स्ट आ जाते हैं किन को अभी अपॉइंट किया गया MD एंड CEO। इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने, एंड दैट टू 1 साल के लिए। टाइम पीरियड भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। 1 साल के लिए MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक के, वो हैं, कौन है वो, ऑप्शन नंबर क्या ठीक रहेगा, 4th वासुदेवन पठंगी नरसिम्हन जी। ठीक है, इनको नया MD एंड CEO अपॉइंट किया गया इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक का, और कितने टाइम के लिए, 1 साल के लिए। ये किनको रिप्लेस करेंगे, ये किनको रिप्लेस करेंगे, वासुदेवन PNG को ये रिप्लेस करेंगे। नेक्स्ट हम बात करेंगे उस पहले फुल्ली डोमेस्टिक बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर का नाम बताओ जो कि चाइना के द्वारा लॉन्च किया गया। उसका नाम है फुजियान। पहला डोमेस्टिकली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर फुजियान किसका है, चाइना का है। ईस्ट प्रोजेक्ट आपका मून को आर्टिफिशियल मून ग्रेविटी टेस्ट करने के लिए, बिगेस्ट इलेक्ट्रिक क्रूज शिप भी आपका चाइना का है। ये सारे किसके हैं, चाइना के। नेक्स्ट HYSAC क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, आपको याद होना चाहिए। HYSAC की फुल फॉर्म होती है आपकी हाइब्रिड सिक्योरिटीज एडवाइजरी कमेटी। अभी रिसेंटली सेबी के द्वारा एक 20 मेंबर की हाइब्रिड
सिक्योरिटीज एडवाइजरी कमेटी, आई रिपीट, हाइब्रिड सिक्योरिटी एडवाइजरी कमेटी सेटअप की गई सेबी के द्वारा। 20 मेंबर की ये कमेटी थी। किसके द्वारा हेड की जाएगी? केवी कामनाथ के द्वारा ये कमेटी हेड की जाएगी। ये किस लिए है? विच विल मेक रिकमेंडेशंस फॉर बूस्टिंग द ग्रोथ ऑफ सच इंस्ट्रूमेंट्स इंक्लूडिंग मेजर्स फोकसिंग ऑन द ईज ऑफ इशुएंस एंड अट्रैक्टिंग डोमेस्टिक एंड ग्लोबल कैपिटल। मतलब एफडीआई बढ़ सके और ग्लोबल एज वेल एज डोमेस्टिक कैपिटल ज्यादा हो सके और ईज ऑफ बिजनेस में बढ़ावा हो। ठीक है। हाइब्रिड सिक्योरिटीज एडवाइजरी कमेटी के चेयरमैन कौन रहेंगे? केवी कामनाथ, जो कि 20 मेंबर की कमेटी है। अभी एनपीसीआई, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन, आईपीएल, तो एनआईपीएल की फुल फॉर्म क्या हो गई? नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने अभी यूपीआई एंड रुपे कार्ड्स को एक्सेप्ट करवाया है। किस देश में? फ्रांस में। फ्रांस में यूपीआई एज वेल एज रुपे अब एक्सेप्ट किया जाएगा एज अ पेमेंट सिस्टम। नेक्स्ट पे आ जाते हैं। इसी के साथ साथ याद रखना, अगर मैं भीम यूपीआई की बात करूं ना, भीम यूपीआई भी नियो टर्मिनल्स पे, जो कि यूएई में वहां पे ऑपरेशनल है, और नेपाल वो पहली कंट्री बन गया जहां पे यूपीआई को डिप्लॉय किया गया था। 74th ग्रैंड मास्टर कौन बने ड्यूरिंग द 9th कैटोलिका चेस फेस्टिवल, जो कि इटली में हुआ था? तो राहुल श्रीवास्तव पी हमारे देश के 74th ग्रैंड मास्टर बने। और ग्रैंड मास्टर टाइटल किस स्पोर्ट से होता है? ये आपका चेस से होता है। नेक्स्ट, उस स्टेट का नाम बताओ जो कि अभी इंडिया की फर्स्ट स्टेट बनी टू लॉन्च बालिका पंचायत या फिर गर्ल पंचायत। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कीजिएगा। वो है आपकी गुजरात। गुजरात में भी कहां पर? कुछ डिस्ट्रिक्ट में आपके गुजरात के बालिका पंचायत या गर्ल पंचायत लॉन्च की गई। और इसी के साथ साथ आपको एक लड़की का भी नाम याद रखना है, वो है उर्मी अहीर। ये 20 साल की हैं और इनको सरपंच बनाया गया ऑफ द कुछ डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। इसी के साथ साथ ये जो आपका बालिका पंचायत है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन के अंडर इसको लॉन्च किया गया बाय गवर्नमेंट ऑफ गुजरात। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। एज पर द वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के हिसाब से गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइकलिंग की एक रिपोर्ट रिलीज की गई, जिसमें बताया गया कि चाइना सबसे ज्यादा गोल्ड को रिसाइकल करता है और इंडिया आता है 4th पोजीशन पे गोल्ड रिसाइकलिंग की हिसाब से। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा रिलीज की जाती है? वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा ये डाटा रिलीज किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करें, एक चीज और आती है यहाँ पे गोल्ड से रिलेटेड, कि वर्ल्ड में इंडियन वीमेन्स के पास सबसे ज्यादा गोल्ड की क्वांटिटी होती है। ये एक और डाटा था, सबसे ज्यादा गोल्ड कहां पर होता है? इंडियन वीमेन्स के पास ही मिलता है। नेक्स्ट, आरबीआई ने अभी एक्सटेंड कर दी डेडलाइन किसकी? फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ कार्ड लूज, जो कि पहले 1 जुलाई 2022 थी, अब उसको बढ़ा के क्या कर दिया है? 1 अक्टूबर 2022 कर दिया गया है। नेक्स्ट, स्मॉल फाइनेंस बैंक वो कौन सा है जिसने अभी एक डिजिटल सेविंग अकाउंट फ्रीओ सेवा के नाम से लॉन्च किया? ये भी आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ही रहेगा, इंपॉर्टेंट। ठीक है, फ्रीओ सेव आपका इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक ने ही लॉन्च किया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who was recently appointed as the India's permanent representative to the United Nation in New York? इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव टू द यूनाइटेड नेशन इन न्यूयॉर्क कौन अपॉइंट की गई? वो है रुचिरा कंबोज। ठीक है, रुचिरा कंबोज। ये अभी कौन है? ये अभी एम्बेसडर है, इंडियन एम्बेसडर टू भूटान, और इनको अभी परमानेंट इंडियन रिप्रेजेंटेटिव टू यूनाइटेड नेशन घोषित कर दिया गया है, रुचिरा कंबोज को। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने भी रॉकेट लॉन्च किया? नूरी किन के द्वारा लॉन्च किया गया? साउथ कोरिया के द्वारा। और साउथ कोरिया से इंपॉर्टेंट क्या क्वेश्चन बनता है? ये वो पहली साउथ एशियन नेशन है जो कि नेटो के साइबर डिफेंस कॉर्पोरेशन में ऐड हुए थे। ठीक है, जिन्होंने उनको ज्वाइन किया था, नाटो के साइबर डिफेंस कॉर्पोरेशन को ज्वाइन करने वाली पहली साउथ एशियन कंट्री कौन सी है? साउथ कोरिया। नेक्स्ट हम बात करेंगे कॉटन गेम्स की। ठीक है, फिनलैंड में हुए थे। इंडिया के गोल्डन बॉय जिनको हम कहते हैं नीरज चोपड़ा, हरियाणा से हैं, गोल्ड मेडल जीता था टोक्यो ओलंपिक गेम्स में। इन्होंने अभी गोल्ड मेडल जीता कॉटन गेम्स में जेवलिन थ्रो करके बाय 86.69 मीटर की इन्होंने थ्रो की इन द जेवलिन थ्रो स्पोर्ट्स। नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम बताओ जो कि अभी कंप्लीटली रिन्यूएबल एनर्जी पे वर्क कर रहा है। वो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली का है। ठीक है, किस पे? हाइड्रो एज वेल एज सोलर पावर एनर्जी पे वर्क कर रहा है, और इनका टारगेट रहेगा कि 2030 तक हम इस एयरपोर्ट को कार्बन न्यूट्रल बना देंगे। ठीक है, कार्बन न्यूट्रल बनाने का इनका टारगेट रहेगा, जो है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट, उस स्मॉल फाइनेंस बैंक का नाम बताओ जिन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडस्ट्री का पहला कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड।
इंडस्ट्री का पहला कस्टमाइजेबल क्रेडिट कार्ड किन के द्वारा लॉन्च किया गया? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। एमडी एंड सीईओ कौन रहेंगे इनके? संजय अग्रवाल। हेडक्वार्टर कहाँ है? जयपुर राजस्थान में। नेक्स्ट, इंडिया का पहला डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL GS8024 सैटेलाइट वाज सक्सेसफुली लॉन्च थ्रू द एरियाना 5 रॉकेट बाय एरियाना स्पेस फ्रॉम डैश। अभी इंडिया का पहला डिमांड ड्रिवन कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो कि न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL का GSAT-24 है। GSAT-24 इस सैटेलाइट का नाम रहेगा, कम्युनिकेशन सैटेलाइट का, जो कि बोला जा रहा है कहाँ से लॉन्च किया गया? फ्रेंच गिनिया साउथ अमेरिका से लॉन्च किया गया यूजिंग द एरियाना 5 रॉकेट। नेक्स्ट हम बात करेंगे इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी ने अभी एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग मिलिट्री एक्सरसाइज एक्स खान क्वेस्ट में पार्टिसिपेट किया। KQ खान क्वेस्ट इस एक्सरसाइज का नाम रहेगा जो कि इंडिया के द्वारा पार्टिसिपेशन देखा गया। ये एक मल्टीनेशनल पीस कीपिंग एक्सरसाइज थी जो कि कंडक्ट कराई गई थी मंगोलिया के द्वारा। ठीक है, मंगोलिया के द्वारा। मंगोलिया की 20th एनिवर्सरी थी जिसके दौरान हमने ये एक्सरसाइज कंडक्ट कराते हुए देखी। 6 जून को ये एक्सरसाइज स्टार्ट की गई थी, याद रखिए। और कहाँ पे हुई थी? खान क्वेस्ट 2022 की मंगोलिया में हुई थी। नेक्स्ट हम बात करेंगे बाइनियल इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स की। अभी इस इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स में जो इंडिया की रैंक आई है जिसकी वजह से काफ़ी इंडिया नाखुश था, वो थी 180, बिकॉज इवन पाकिस्तान एंड बांग्लादेश की रैंक हमसे कम थी। 177 और 176 रैंक थी जो कि काफ़ी कम थी, कम देखने को मिली थी, जिसकी वजह से हमने देखा कि लोगों में इंडिया में काफ़ी क्रोश था। पाकिस्तान की थी 176 और बांग्लादेश की थी 177। ठीक है, तो ये आपकी इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस इंडेक्स इंडिया की क्या रैंक रही? 180। और इसमें टॉप किसने किया? डेनमार्क ने टॉप किया। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, किन को अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है SBI का, वो भी 2 साल के लिए। किन को अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर SBI का 2 साल के लिए? आलोक कुमार चौधरी को अपॉइंट किया गया 2 साल के लिए। नेक्स्ट, और ये किन को रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे अश्विनी भाटिया जी को। ठीक है, इनको रिप्लेस करेंगे कौन? आलोक कुमार चौधरी। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, सेबी की बात करेंगे। सेबी ने अभी एक 25 मेंबर की एडवाइजरी कमेटी सेटअप की ऑन म्यूचुअल फंड। किनकी चेयरमैनशिप के अंडर इसको सेटअप किया गया? उषा थोराट जी की मेंबरशिप के अंडर, चेयरमैनशिप के अंडर। ठीक है, आई रिपीट, एक एडवाइजरी कमेटी 25 मेंबर की सेबी के द्वारा रीस्ट्रक्चर की गई। ये 25 मेंबर की कमेटी जो कि रीस्ट्रक्चर की गई है म्यूचुअल फंड पर है, और कौन इसके चेयरमैन रहेंगी? वो हैं उषा थोराट जी, इनकी चेयरमैन रहेंगी। नेक्स्ट, अग्नि-4। अग्नि-4 कैसी मिसाइल है, ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो अग्नि-4 एक इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है। ठीक है, इसकी जो रेंज रहेगी 3500 से 4000 किलोमीटर इसकी रेंज रहेगी। इसका मीनिंग फायर भी होता है। ठीक है, इसको कहाँ से टेस्ट किया गया था? APJ अब्दुल कलाम आइलैंड, जो कि कहाँ पर है? उड़ीसा में है। यहाँ से इस मिसाइल को टेस्ट किया गया था, अग्नि-4 को। ठीक है, याद रहेगी, इंटरमीडिएट रेंज ब्लास्टिंग मिसाइल है। और एक चीज और, ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल है। ठीक है, सरफेस टू सरफेस उसकी रेंज रहेगी 3500 से 4000 किलोमीटर। नेक्स्ट, विच स्टेट्स बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ रिसेंटली अप्रूव 12 न्यू कंजर्वेशन रिजर्व्स एंड 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मतलब 12 कंजर्वेशन रिजर्व और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज अभी रिसेंटली सेटअप की जा रही है। किस स्टेट में? महाराष्ट्र में ये सेटअप की जा रही है। इंपॉर्टेंट। ठीक है, कहां पे सेटअप की जा रही है? महाराष्ट्र में सेटअप की जा रही है। 12 कंजर्वेशन रिजर्व्स और 3 वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज। मूविंग ऑन, नेक्स्ट, ISALPI। ये क्या है? इंडिया का पहला एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स। आई रिपीट, इंडिया का पहला एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स जिसका नाम है ISALPI, जो अभी लॉन्च किया गया अलॉन्ग विद इंडियन एग्री मार्केट प्लेस एस फार्म्स इंडिया। ये क्या है? एग्री लैंड मार्केट प्लेस। इसके साथ ISALPI भी लॉन्च किया गया। पूछा जा रहा है किस इंस्टीट्यूट के द्वारा लॉन्च किया गया है इंडिया का पहला एग्री लैंड प्राइस इंडेक्स जिसका नाम है ISALPI। किसके द्वारा? IIM अहमदाबाद। ठीक है, ये क्या करेगा? क्वालिटी कंट्रोल, जो आपके प्राइसेस है ना एग्रीकल्चर में, उनके प्राइसेस को कंट्रोल करेगा और उसके डाटा को रिकॉर्ड करेगा। नेक्स्ट, उस कंट्री का नाम बताओ जिन्होंने अभी एक क्रूड मिशन लॉन्च किया टू कंप्लीट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द टायोंग स्पेस स्टेशन। हम जानते हैं कि वो कौन सी कंट्री है जो कि अपना खुद का स्पेस स्टेशन बना रही है। टाइंगोंग स्पेस स्टेशन वो है चाइना। इंपॉर्टेंट। एक चीज और, अभी नासा ने एक और न्यूज बताई थी कि 2031 में जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वो पैसिफिक में आके क्रैश कर जाएगा, पैसिफिक ओशन में, जिसमें से मोस्टली पार्ट उसका एयर में ही बर्न हो जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शन, और बाकी आपका
कहाँ क्रैश लैंड करेगा? पैसिफिक में। नेक्स्ट है मिथाली राज। मिथाली राज को हम जानते हैं, ये इंडियन वीमेन क्रिकेट टीम में थी, ये कैप्टन थी। इनको अभी रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने फ्रॉम ऑल द स्पोर्ट्स ऑफ इंटरनेशनल, मतलब ऑल द फॉर्म्स कौन कौन सी होगी, जैसे T20, ODI या टेस्ट क्रिकेट। ठीक, फिर मिथाली राज को पद्माश्री अवार्ड से किस संघ में सम्मानित किया गया था, किस साल में सम्मानित किया गया था? ये था 2015 में मिथाली राज को स्पोर्ट्स फील्ड में पद्माश्री से सम्मानित किया गया था। मूविंग ऑन, नेक्स्ट हम बात करेंगे किस कंपनी के द्वारा अभी डेवलप किया गया BBN और पॉलीवर्सिटी। BBN क्या है? सबसे पहली चीज तो ये याद रखेंगे, BBN है आपका भारत ब्लॉकचेन नेटवर्क। ठीक है, ये इंडिया का पहला नेशन वाइड हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क है। इंडिया का पहला हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क रहेगा BBN। फिर पॉलीवर्सिटी की बात करूं, जैसे यूनिवर्सिटी होती है ऐसे इसको पॉलीवर्सिटी समझिएगा। ये क्या है? एक एजुकेशनल मेटावर्स। ये क्या है? पॉलीवर्सिटी एक एजुकेशनल मेटावर्स, इंडिया का लार्जेस्ट एजुकेशनल मेटावर्स है पॉलीवर्सिटी। और BBN क्या रहेगा? इंडिया का पहला हाइब्रिड ब्लॉकचेन नेटवर्क। पूछा जा रहा है कि इन दोनों को डेवलप किसके द्वारा किया गया है? इंफॉर्मेशन डाटा सिस्टम्स के द्वारा इसको डेवलप करा गया है, IDS के द्वारा। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, क्वाकरेली साइमन की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग आई, जिसमें से इंडिया के इंस्टीट्यूट की रैंक आई 155, जो कि एमर्ज है एज द फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटी अमंग द टॉप 100 यूनिवर्सिटीज। वो है आपका IISc बेंगलोर की 155वीं रैंक आई, और इसको बोला गया फास्टेस्ट राइजिंग साउथ एशियन यूनिवर्सिटीज। और ये डाटा QS क्वाकरेली साइमन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग के द्वारा रिलीज किया जाता है, 2023 की थी। और ये यहीं पे एक चीज और, वर्ल्ड की स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट सिटी कौन सी है लिवेबल? वो है लंदन 2023 के लिए। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट जितेंद्र सिंह, इन्होंने अनाउंस किया दैट इंडिया इज सेट टू लॉन्च डैश मिशन। कौन सा मिशन लॉन्च करने वाला है इंडिया? भी इंडिया लॉन्च करेगा हमारा, इनमें से कौन है? गगनयान मिशन फॉर द फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन एंड द फर्स्ट मैन ह्यूमन मिशन इन 2023। मतलब जो पहला फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन है वो गगनयान है, एंड फर्स्ट मैन ह्यूमन ओशन मिशन भी लॉन्च किया जाएगा समुद्रयान 2023 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है, अभी रिसेंटली यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, व्हाट आर द कंट्रीज जो UNGA के द्वारा इलेक्ट की गई थी टू सर्व एज द नॉन परमानेंट मेंबर्स। नॉन परमानेंट मेंबर्स कौन सी हैं UNG, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की? आपको उन कंट्रीज का नाम बताना है, वो कौन सी रहेंगी इनमें से, बताइए। वो है इक्वाडोर, जापान, माल्टा, मोजाम्बिक एंड स्विट्जरलैंड। ये आपकी नॉन परमानेंट मेंबर्स रहेंगी। 2 साल का इनका टर्म होता है नॉन परमानेंट मेंबर्स का, और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इनको सेटअप किया जाता है। ठीक है, मतलब इनके मेंबर रहते हैं 2 साल के लिए। इससे अलावा देखें तो जैसे इंडिया, आयरलैंड, कीनिया, मैक्सिको एंड नॉर्वे, ये अपनी सीट, ये भी नॉन परमानेंट मेंबर्स थे, लेकिन 2022 के एंड में इनका टर्म खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट की UNCTAD के द्वारा वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट निकाली गई 2022 की, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन 2021 के लिए। मतलब FDI 2021 में किस कंट्री में ज़्यादा था, कम था, उस हिसाब से UNCTAD के द्वारा ये वर्ल्ड इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट रिलीज की गई। इसमें इंडिया की क्या रैंक रहेगी ये पूछा जा रहा है, तो इंडिया की रैंक रहेगी 7th। सबसे ज़्यादा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट USA में देखा जाता है। ठीक है, फॉलोड बाय चाइना, हांगकांग, सिंगापुर, कनाडा, ब्राजील, और 7th नंबर पे फिर आ जाता है हमारा इंडिया। नेक्स्ट है, टू विच प्लैनेट डज नासा प्लान फॉर द टेंटेटिव लॉन्च 2029 में ऑफ द दाविंची मिशन। ये दाविंची मिशन कहाँ पे जाएगा? वीनस पे लॉन्च करने की बात की गई इसको 2029 में, और ये 2031 में वीनस के एटमॉस्फेयर में एंटर करेगा। ठीक है, नासा के द्वारा लॉन्च करने की बात की जा रही है दा विंची, और इंडिया भी प्लान कर रहा है लॉन्च करने का मिशन टू द वीनस बाय द एंड ऑफ दिसंबर 2023 या फिर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2024 में लॉन्च करने की बात कर रहा है। नेक्स्ट हम बात करेंगे 10वें एडिशन ऑफ नॉर्वे चेस 2022 को किन के द्वारा जीता गया, किन्होंने जीता नॉर्वे चेस 2022, और दैट टू द 10th एडिशन था। ये है मैग्नस कार्लसन, जो वर्ल्ड के नंबर 1 चेस प्लेयर हैं। इन्होंने नॉर्वे चेस 2022 को जीता, जिसका 10th एडिशन था अभी। मूविंग ऑन, फिर आपको बताना है विच कंपनी बिकेम द फर्स्ट RBI लाइसेंस
PPI to launch cash withdrawal across all the ATMs using a रुपे पावर्ड कार्ड, वो है आपका ओमनी कार्ड। ये ओमनी कार्ड है ना, इट कैन बी यूज टू विदड्रॉ कैश किसी भी एटीएम से एट पर आवर कन्वीनियंस, जिससे हमारी सेफ्टी भी बनी रहेगी और हमारा जो कार्ड की डिटेल्स है, हमारी जो पर्सनल डिटेल्स है, बैंक अकाउंट डिटेल्स है, वो भी सिक्योर रहेगी। ठीक है, तो ओमनी कार्ड के द्वारा ये वो पहली कंपनी बनी जिसको आरबीआई का लाइसेंस मिला पीपीआई का टू लॉन्च कैश विड्रॉल अक्रॉस ऑल द एटीएम्स यूजिंग अ रुपे पावर्ड कार्ड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एमडी एंड सीईओ आरबीएल बैंक के 3 साल के लिए किन को बनाया गया है। एमडी एंड सीईओ ऑफ आरबीएल बैंक वो है आर सुब्रमण्यम कुमार जी। ठीक है, 3 साल के लिए इनको बनाया गया और ये रिप्लेस किसको करेंगे, राजीव आहूजा को। ये किनको रिप्लेस करेंगे, राजीव आहूजा को रिप्लेस करेंगे जो करंट इंटर्न एमडी एंड सीईओ है आरबीएल बैंक के। ये फाउंड कब किया गया था आरबीएल बैंक, 1943 में, और हेडक्वार्टर का है मुंबई महाराष्ट्र में। और एक चीज और, इसको पहले क्या नाम से जाना जाता था आरबीएल बैंक को, रत्नाकर बैंक। नेक्स्ट हम बात करेंगे अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स किन्होंने जीती, और ये विद दिस विन बिकेम द रेड बुल्स मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर, वो है मैक्स वर्स्टैपेन। ठीक है, रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं और ये मैक्स कह सकते हैं मोस्ट सक्सेसफुल ड्राइवर बन गए हैं रेड बुल कंपनी के आफ्टर विनिंग द अजरबैजान फार्मूला 1 ग्रैंड प्रिक्स, और इन्होंने ही एमिलिया रोमांगना ग्रैंड प्रिक्स भी जीती थी। सर्जियो पेरेज ये भी आपके रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं। नेक्स्ट, मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा भी एक नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी लॉन्च की गई। इस नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी का एम रहेगा कि इंडिया को वन ऑफ द टॉप स्पोर्ट्स नेशन बनाना है वर्ल्ड में बाय 2030। मतलब 2030 तक इंडिया को स्पोर्ट्स में वन ऑफ द टॉप नेशंस बनाना है एज पर द नेशनल एयर स्पोर्ट्स पॉलिसी, जो कि रिलीज की गई थी मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी अप्रूव्ड अ न्यू स्कीम जिसका नाम था अग्निपथ। ये क्या था, हमारी तीनों फोर्सेस में, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी, इन तीनों में सोल्जर्स को ऐड करने के लिए, ये रिक्रूट करने के लिए ये स्कीम लाई गई थी, और इसमें बताया गया 4 साल तक की इनकी रिक्रूटमेंट रहेगी। नेक्स्ट, विच बैंक रिसेंटली अनाउंस्ड $250 million लैंडिंग सपोर्ट फॉर हाई ग्रोथ टेक लेड स्टार्टअप्स इन इंडिया। आई रिपीट, किस बैंक ने अभी रिसेंटली अनाउंस किया एक $250 million का लैंडिंग सपोर्ट फॉर हाई ग्रोथ टेक लेड स्टार्टअप्स इन इंडिया? किस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया ये लॉन्च किया गया HSBC बैंक के द्वारा। ऐसे ही अगर मैं पूछूं टी हब 2.0, टेक्नोलॉजी हब 2.0 स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट देने के लिए लॉन्च किया गया, कहां पर, हैदराबाद, जो कि कैपिटल है तेलंगाना की। और इसी टी हब को एक चीज और याद रखना, यहाँ पे कुछ मोर देन 2000 स्टार्टअप्स का इंक्यूबेशन सेटअप किया जाएगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे ऑप्शन सेकंड। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, फिर पूछा जा रहा है कि अभी रिसेंटली एक 14 मेंबर की कमेटी सेबी के द्वारा रिस्ट्रक्चर की गई थी, वो कौन सी थी, रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी। आई रिपीट, 14 मेंबर की रिस्क मैनेजमेंट रिव्यू कमेटी अभी सेबी के द्वारा रिस्ट्रक्चर की गई। पूछा जा रहा है उनके चेयरमैन कौन थे, किसके द्वारा हेड की गई थी, जयंत आर वर्मा जी के द्वारा ये कमेटी को हेड किया गया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है, किन को अभी एडिशनल चार्ज दिया गया है लोकपाल चेयरपर्सन का, वो है प्रदीप कुमार मोहाटी जी। प्रदीप कुमार मोहाटी जी को एडिशनल चार्ज दिया गया है लोकपाल का, और लोकपाल आया कब था आपका, 2019 में। ठीक है, तब लोकपाल के जो पहले चेयरपर्सन बने थे ना, वो 2019 में बने थे, और वो कौन बने थे, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो है पिनाकी चंद्र घोष जी। पिनाकी चंद्र घोष जी पहले चेयरमैन थे लोकपाल के। ठीक है, फिर इनको अब रिप्लेस कौन करेंगे, प्रदीप कुमार मोहाटी जी रिप्लेस करेंगे, एंड दे हैव बीन गिवन द एडिशनल चार्ज ऑफ लोकपाल चेयरपर्सन। और किन के द्वारा, प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के द्वारा इनको एडिशनल चार्ज दिया गया था लोकपाल चेयरपर्सन का। नेक्स्ट, सुपर कंप्यूटर परम अनंता, इसको कहां सेटअप किया गया है, आईआईटी गांधीनगर में सेटअप किया गया है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के अंडर सेटअप किया गया है। 838 टेराफ्लॉप्स इसकी स्पीड रहेगी। और अगर मैं सुपर कंप्यूटर की यूनिट बात करूं कि किस यूनिट में उनकी स्पीड को नापा जाता है, वो है फ्लॉप्स, फ्लोटिंग ऑपरेशंस पर सेकेंड। नेक्स्ट आ जाते हैं, डैश बिकेम द सेकेंड कंट्री टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज देयर लीगल टेंडर, वो है सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, CAR। और जो पहली कंट्री थी वो कौन थी, एल सल्वाडोर, वो पहली कंट्री थी टू अडॉप्ट बिटकॉइन एज देयर लीगल टेंडर। फिर चेन एनालिसिस के द्वारा एक डाटा रिलीज किया गया था 2021 का कि क्रिप्टो प्रॉफिट्स किस कंट्री के सबसे ज्यादा थे। पहले नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, और इंडिया की रैंक रहेगी 21वीं। नेक्स्ट,
किनको अभी रिसेंटली मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अपॉइंट किया गया है बैड बैंक का, जो कि है नेशनल एसेट्स रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड, NARCL, जिसको हम बैड बैंक ऑफ RBI भी बोलते हैं। इनके नए MD एंड CEO किनको अपॉइंट किया गया है? कौन है वो व्यक्ति? नटराजन चंद्रशेखरन जी। ठीक है, नटराजन चंद्रशेखरन जी को अपॉइंट किया गया MD एंड CEO ऑफ NARCL। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे जर्मनी की 59th एडिशन ऑफ टॉप 500 लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर रिलीज की गई। इसके हिसाब से जो वर्ल्ड का फास्टेस्ट सुपर कंप्यूटर है वो है फ्रंटियर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है। और सेकंड नंबर पे आ जाता है फुगाकू। फुगाकू है जापान का सुपर कंप्यूटर। आई रिपीट, क्वेश्चन डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं कि वर्ल्ड का सुपर फास्टेस्ट या फिर वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल सुपर कंप्यूटर कौन सा रहेगा? वो है फ्रंटियर, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का है, और फुगाकू सेकंड पोजीशन पे रहेगा, जो कि जापान का है। नेक्स्ट आ जाते हैं, किनको अभी डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया? NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का। डायरेक्टर जनरल ऑफ NIC, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर कौन है नए? बताइए जरा। वो है राजेश गैरा जी। ठीक है, राजेश गैरा को नया डायरेक्टर जनरल अपॉइंट किया गया नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूनाइटेड नेशन ने अभी अप्रूव किया टू रिकॉग्नाइज द रिपब्लिक ऑफ टर्की एज। टर्की ने अपने नाम चेंज किया, रिपब्लिक ऑफ टर्की ने, इन्होंने नाम चेंज करके क्या कर लिया है? जैसे TURKEY था ना, इसका नाम चेंज करके, हल्का सा चेंज करके क्या कर लिया? TU के ऊपर 2 डॉट RKIYE, KEY की जगह KIYE कर लिया, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका ऑफिशियल नेम क्या हो गया? रिपब्लिक ऑफ टर्की की जगह क्या हो जाए? तुर्की। नेक्स्ट, इंडिया फर्स्ट एंड एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप, ये कहां कमीशन किया गया? काफी अच्छा क्वेश्चन है। इंडिया का पहला एंड एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कहां कमीशन किया जाएगा? कहां पे कमीशन किया गया है ये जरा बताइए। ये कमीशन किया गया है देवस्थल हिल में। और आपका देवस्थल हिल कहां पर लोकेटेड है? ये है आपका उत्तराखंड में। ठीक है, आई रिपीट, इंडिया का पहला एंड एशिया का लार्जेस्ट इंटरनेशनल लिक्विड मिरर टेलीस्कोप कमीशन किया गया देवस्थल हिल में, जो कि उत्तराखंड में है। और इससे ये वर्ल्ड का पहला लिक्विड मिरर टेलीस्कोप बन गया टू बी कमीशन फॉर एस्ट्रोनॉमी। ठीक है, कहां पे, किस हिल पे है? ये देवस्थल हिल पे है, जो कि उत्तराखंड में है। नेक्स्ट पे आते हैं, उस स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम बताओ जिन्होंने MOU साइन किया इंडियन एयरफोर्स के साथ, ताकि इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर सेटअप किया जाए। यहाँ पे आपके जो पुराने इक्विपमेंट्स हो जाते हैं, आपकी जो गन्स हो जाती हैं, ठीक है, एयरक्राफ्ट्स के पार्ट्स हो जाते हैं, जो स्टोरीज हो जाती हैं, वो सारा यहाँ पे आपको मिल सकता है रिलेटेड टू दिस एयरफोर्स। तो ये एयरफोर्स का हेरिटेज सेंटर किस स्टेट के द्वारा सेटअप किया गया मिलकर MOU करके? तो वो आपकी रहेगी, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ये पूछे जाने के पूरे चांस रहेंगे। कौन सी जगह है? छत्तीसगढ़ चंडीगढ़ के द्वारा सेटअप किया गया एक MOU साइन किया गया इंडियन एयरफोर्स के साथ, ताकि इंडियन एयरफोर्स हेरिटेज सेंटर सेटअप किया जा सके। ठीक है, चलिए, और एक चीज और, इंडियाज फर्स्ट प्लैंड सिटी भी आपकी चंडीगढ़ ही होगी, ये भी याद रखना। प्लैंड सिटी, इंडिया की पहली प्लैंड सिटी कौन सी थी? चंडीगढ़। नेक्स्ट पे आइए, नेम द इंडियाज फर्स्ट बैंकिंग मेटावर्स, जो कि अभी लॉन्च किया गया था Kia.ai के द्वारा टू अलाउ कस्टमर्स टू ट्रांजैक्ट, एक्सेस बैंकिंग इंफॉर्मेशन, ऑब्टेन वर्चुअल बैंकिंग प्रोडक्ट्स वर्चुअली, इनको लेने के लिए। तो किन के द्वारा लॉन्च किया गया था? Kiaverse के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और ये Kia.ai के द्वारा लॉन्च किया गया था, और इसका नेम क्या रहेगा? Kiaverse। ठीक है, और इसको कहाँ लॉन्च किया गया है? मुंबई, महाराष्ट्र में लॉन्च किया गया था। नेक्स्ट पे आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स द रियल टाइम बिलियनियर्स लिस्ट, कौन है रिचेस्ट पर्सन वर्ल्ड के विद $233.7 बिलियन? वो है एलन मस्क। देखो, आपको ना वेल्थ याद रखने की जरूरत नहीं होती। पहली चीज तो वेल्थ क्या है कि आपके हर व्यक्ति की जो ये वेल्थी पर्सन होते हैं, ये डेली चेंज होती रहती है। ठीक है, तो आपको वेल्थ याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको व्यक्ति का नाम पता होना चाहिए कौन है। तो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन इलॉन मस्क, और वर्ल्ड में अगर क्वेश्चन आ जाता है कि वो हाईएस्ट पेड CEO कौन होते हैं, तो वो भी आपके इलॉन मस्क ही रहेंगे। ठीक, पहले पे इलन मस्क, दूसरे पे आ जाता है बर्नार्ड आर्नल्ड, और तीसरे पे आ जाते हैं जेफ बेजोस। नेक्स्ट, एक चीज और, अगर मैं मुकेश अंबानी की बात करूं तो मुकेश अंबानी 6th रिचेस्ट पर्सन है। अब नेक्स्ट पे आते हैं, लाइफ। अभी एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था लाइफ के नाम से, आपको बताना है इस कैंपेन लाइफ का क्या नाम रहेगा, बताइए।
लाइफ कैंपेन का क्या नाम रहेगा? तो देखना, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। लाइफ की फुल फॉर्म है लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट। लाइफस्टाइल फॉर द एनवायरमेंट मूवमेंट ये लॉन्च किया गया। यहाँ पूछा जा रहा है ई की फुल फॉर्म क्या रहेगी, तो ये एनवायरमेंट है। ठीक है, ये लाइफस्टाइल क्या है, वाया कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, मतलब वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, ये क्या है, आइडिया ये इंट्रोड्यूस किया गया था टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ड्यूरिंग द 26th एडिशन ऑफ COP 26, और ये कहाँ हुई थी, ग्लासगो में हुई थी, स्कॉटलैंड 2021 में। ठीक है, द लॉन्च रिजल्टेड इन द इनिशिएशन ऑफ लाइफ ग्लोबल कॉल फॉर आइडियाज एंड पेपर्स। ये क्या है, लाइफ एम्फेसिस द रिप्लेसमेंट ऑफ द प्रिवलेंट इकोनॉमी ऑफ यूज एंड डिस्पोज विद अ सर्कुलर इकोनॉमी ऑफ रिड्यूस, रिसाइकल एंड रीयूज। मतलब ऐसा ना हो जैसे हम प्लास्टिक की बात करते हैं, प्लास्टिक क्या है कि वन टाइम यूज किया उसको थ्रो कर दिया, लेकिन हम ऐसा कुछ भी डेवलप ना करें जो एनवायरनमेंट को हार्म करे, वन टाइम यूज हो, बल्कि हम कुछ ऐसी चीजें डेवलप करें, प्रोडक्ट्स भी ऐसे लाएं जो कि रिड्यूस हो सके, रीयूज हो सके और जिनको रिसाइकल किया जा सके। नेक्स्ट, ये तो हो गए फ्रेंड्स आपके करंट अफेयर्स। इसी के साथ साथ अगर मैं आपसे एक दो क्वेश्चन पूछूं, जैसे इंडिया के ब्रोकन राइस के लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन बन गया है, वो है चाइना। इंडिया के ब्रोकन राइस का लार्जेस्ट इंपोर्टर कौन बन गया है, चाइना। 12th एडिशन ऑफ मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस ऑफ WTO कहाँ पे हुई थी, जिनेवा में हुई थी। ठीक है, ऐसे ही अगर मैं बात करूं, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम कहाँ पे हुआ था, डेवोस में हुआ था। फिर क्वाड की मीटिंग होस्ट कहाँ की गई थी, किसके द्वारा, टोक्यो जापान के द्वारा होस्ट की गई थी। 4 मेंबर्स हैं, आई होप आप सबको पता ही होगा कौन कौन से हैं। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर मैं बात करूं, कॉर्सेरा के द्वारा ग्लोबल स्किल रिपोर्ट रिलीज की गई थी 2022 की। इस ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में इंडिया की क्या रैंक रहेगी, 68th रैंक रहेगी। और इसमें टॉप किसने किया था, स्विट्जरलैंड ने टॉप किया था आपका ग्लोबल स्किल रिपोर्ट में, जो कि कोर्सेरा के द्वारा रिलीज की गई थी। ठीक है, चलिए इसी के अलावा अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं, इसी के अलावा फ्रेंड्स, इंडिया नेपाल के बीच में एक भारत गौरव ट्रेन फ्लैग ऑफ की, एक टूरिस्ट ट्रेन है भारत गौरव। ठीक है, भारत दर्शन के लिए कहाँ से, न्यू दिल्ली से फ्लैग ऑफ की गई इसको। फिर सूर्या नूतन, ये सूर्या नूतन क्या है, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा एक इंडोर सोलर कुकिंग स्टोव लॉन्च किया गया जिसका नाम था सूर्या नूतन। केरला की बात करें, केरला के द्वारा शैली ऐप लॉन्च की गई थी जो कि एक हेल्थ एंड वेलनेस एप्लीकेशन है। फिर G20 की बात करूं, ग्रुप ऑफ 20 की, इनकी अभी मीटिंग होगी, मिनिस्ट्रियल मीटिंग, जो कि जम्मू एंड कश्मीर में होगी 2023 की। ठीक, फिर इसी के साथ साथ अगर आपसे पूछा जाए, गरीब कल्याण रोजगार अभियान को कितना साल पूरे हो गए, 2 साल पूरे हो गए हैं गरीब कल्याण रोजगार अभियान को। साओ जोआओ फेस्टिवल, ये कहाँ पे ऑब्जर्व किया जाता है, गोवा में ऑब्जर्व किया जाता है। गोवा में याद रखना है, नेशनल म्यूजियम फॉर कस्टम्स एंड GST यहाँ पर है। और दिल्ली की बात करूँ मैं, दिल्ली में क्या है आपका, म्यूजियम फॉर फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर्स के लिए दिल्ली में है। यहीं पे आपका 3rd ऑर्गेनिक एक्सपो हुआ था, यहीं पे आपका बिगेस्ट ड्रोन मेला भी हुआ था अभी। ठीक है, यहीं पर आपका पहला सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर खादी यहीं पर है, दिल्ली में है। ठीक है, दिल्ली ने ही 2 रोबोट्स को इंक्लूड किया इन देयर फायर फाइटिंग टीम। वन हेल्थ पायलट, ये प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, इनिशिएटिव किनके द्वारा, बेंगलोर के द्वारा लॉन्च किया गया था। फिर प्रधानमंत्री आवास योजना को कितने साल पूरे हो गए, टोटल 7 साल पूरे हो गए प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन को, मतलब 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ अगर क्वेश्चन पूछा जाए, कृषि यात्रा किनके द्वारा लॉन्च की गई थी, कर्नाटका गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी कृषि यात्रा। फिर मेडिसैप, ये क्या है, मेडिसैप ये था मेडिकल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने के लिए गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड पेंशनर्स को, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, केरला गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च की गई थी। ये उनके स्टेट एम्प्लॉयज के लिए स्पेसिफिकली, सेंटर के लिए नहीं। ठीक है, फिर पीयूष गोयल जी ने अभी रिसेंटली एक मैंगो फेस्टिवल को इनॉग्रेट किया। ये मैंगो फेस्टिवल कहाँ पे था, ये था बेल्जियम में। ठीक है, मैंगो फेस्टिवल जो कि बेल्जियम में हुआ था, पीयूष गोयल जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया, ताकि इंडिया के मैंगो को भी एक मार्केट मिल सके, एक्सपोर्ट में उनको थोड़ी हेल्प मिल सके। ठीक, फिर इंडिया की मैं बात करूं, वर्ल्ड गोल्ड
काउंसिल के द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई थी जो कि थी गोल्ड रिसाइकलिंग की रिपोर्ट, कि इंडिया कौन सी रैंक पे आ जाता है, 4th नंबर पे, और गोल्ड सबसे ज्यादा रिसाइकल कहाँ किया जाता है, चाइना में रिसाइकल किया जाता है। फिर वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश कहाँ मिली थी, कंबोडिया में मिली थी वर्ल्ड की लार्जेस्ट फ्रेश वाटर फिश। इसी के साथ साथ अगर आपसे क्वेश्चन पूछूं मैं, जरा बताओ मोबस ये कहाँ की स्कीम है, मोबस ओडिशा की ये स्कीम रहेगी मोबस, और इसी स्कीम को मोबस को ही यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ठीक है, पब्लिक सर्विस, यूएन पब्लिक सर्विस अवार्ड से मोबस को सम्मानित किया गया। फिर याद रखना गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से किनको सम्मानित किया गया, विजय अमितराज जी को, विजय अमितराज जी को गोल्डन अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। ठीक है, फिर इसी के साथ साथ याद रखना नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड किसके द्वारा सेटअप किए गए थे, होस्ट किए गए, पहली बार गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ये होस्ट किए गए थे नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड। फर्स्ट एवर नेशनल लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस अवार्ड ये होस्ट किए गए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, और कहाँ पे हुए थे, न्यू दिल्ली में हुए थे ये भी आपको याद रखना है। ठीक, फिर इसी के साथ साथ पद्मा, ये पद्मा स्कीम ऑटोमेटेड पे एंड अलाउंस स्कीम है जो कि किसके द्वारा लॉन्च, किसके लिए लॉन्च की गई थी, इंडियन कोस्ट गार्ड्स के लिए इसको लॉन्च किया गया था। नूरी रॉकेट किसका है, ये आपका साउथ कोरिया का है। ठीक, फिर जो आपकी GSAT-24 ये सैटेलाइट इसरो की किसके द्वारा लॉन्च की गई थी, कहां से लॉन्च की गई थी, फ्रेंच गिनिया से, और एरियाना 5 रॉकेट से इसको लॉन्च करा गया था। फिर इसी के साथ गरुड़ा एरोस्पेस, इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, वो बने हैं MS धोनी। ठीक है, फिर अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, जरा बताओ अष्टांग योगा किन के द्वारा लिखी गई है, ये सोनू फोगाट जी के द्वारा इस बुक को ऑथर किया गया है अष्टांग योगा, और हरियाणा के चीफ मिनिस्टर के द्वारा इसको रिलीज किया गया था। फिर 23 जून को हम इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे ऑब्जर्व करते हैं, ये याद रखिएगा, 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक्स डे। इसी के अलावा अगर आपसे पूछूं मैं, इंडस्ट्रियल डीकार्बनाइजेशन समिट कहाँ पे हुई थी, न्यू दिल्ली में हुई थी, किनके द्वारा इनॉग्रेट की गई, नितिन गडकरी के द्वारा इनॉग्रेट की गई। फिर नेशनल योगा ओलंपियाड किनके द्वारा इनॉग्रेट किया गया था, हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा इनॉग्रेट किया गया था। फिर सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च ये कहाँ पे सेटअप किया गया है, IISc बेंगलोर में सेटअप किया गया है, और इनॉग्रेट किया गया था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ठीक है, इसी के साथ साथ अगर फ्रेंड्स क्वेश्चन पूछा जाए, जरा बताओ वन नेशन वन राशन कार्ड को इंप्लीमेंट करने वाली 36 स्टेट कौन सी बन गई, वो है आपकी असम। ठीक है, असम। इसी के साथ साथ वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स इंडिया की क्या रैंक रहेगी इसमें, 37, और टॉप किसने किया, डेनमार्क ने इसमें टॉप किया। इसी के साथ साथ याद रखना जापान पहली बार पार्टिसिपेट करेगा नेटो के समिट में फॉर द फर्स्ट टाइम, काफी इंपॉर्टेंट न्यूज बन जाती है ये भी। फिर इसी के साथ साथ बताओ 14th ब्रिक्स समिट कहां पर होगी, बीजिंग में होगी। कौन होस्ट कर रहा है, और फिर इसको चाइना के प्रेसिडेंट जीपिंग के द्वारा इसको होस्ट की जाएगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स एक दो क्वेश्चन और जरा बता दो मुझे, जैसे 19 जून को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, फादर्स डे 19 जून को। ठीक है, फिर 20 जून को वर्ल्ड रेफ्यूजी डे, 21 जून को इंटरनेशनल योगा डे, 5 जून को एनवायरनमेंट डे हम ऑब्जर्व करते हैं, याद रखिएगा ये। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे कुछ क्वेश्चंस। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आप चाहते हैं ऐसे ही सेशन हम फ्यूचर में लाते रहें तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो हमारे यूट्यूब चैनल को, और नीचे कमेंट करके बताना कि यस सर आपकी वीडियो आज हमें पसंद आई, एंड फ्यूचर में भी हम चाहते हैं कि ऐसे ही सेशन आता रहे। आज की वीडियो से अगर आपने कुछ नई चीज़ सीखी है तो वो भी नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना कि यस सर आज की वीडियो से हमने ये सीखा और हमें ये याद रहेगा। अगर आप ऐसा कमेंट करेंगे ना तो मुझे फ़ायदा नहीं होगा फ्रेंड्स, आपको ही फ़ायदा होगा कि आपको ज़िंदगी भर याद रहेगा कि यस मैंने उस दिन कुछ वीडियो से सीखा था और उन विकास सर ने बोला था कि कमेंट करके बताना, और मैंने कमेंट करके भी बताया था। वो चीज़ आपको ज़िंदगी भर याद रहेगी, मैं आपको ये एश्योर करता हूँ। सो फ्रेंड्स दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। दैट्स ऑल फॉर द डे फ्रेंड्स, ये हमारी वीडियो थी। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसी के साथ साथ फ्रेंड्स आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप
टेलीग्राम चैनल पे जाके हमें फॉलो कर सकते हैं। एंड इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है या तो पेमेंट में या हमारे कोर्सेज के साथ, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 7677333862, या फिर आप हमारी मेल आईडी पे हमें मेल कर सकते हैं एंड आई विल मेक श्योर कि आपकी जो प्रॉब्लम है उसको जल्दी से जल्दी सॉल्व किया जाए। इसी के साथ साथ आप हमारे इंस्टाग्राम हैंडल affairscloud_official को फॉलो कर सकते हैं। कोड और याद रखना, वो है विकास 10। अगर आपको 10% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट चाहिए तो आप विकास 10 का कोड यूज कर सकते हैं, आपको क्रैक 10 के अलावा 10% का डिस्काउंट यहां पे मिलेगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको कोई भी इश्यू आ रहा है हमारी एप्लीकेशन से रिलेटेड, वेबसाइट से रिलेटेड, या आपका कोर्स परचेज नहीं हो रहा, या आपका कोर्स परचेज हो गया, पैसे कट गए हैं, या कोई भी इशू आ रहा है, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एट द नंबर 9677333862, या फिर आप मेल कर सकते हैं support@affairscloud.com पे। एंड आई मेक श्योर हमारा रिप्रेजेंटेटिव आपको जल्दी से जल्दी आपको रीच करेगा एंड आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा।